फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ इस प्लांट की सब्जी बनी है? इसे सूरन या जिम्मी कंद कहा जाता है। कुछ लोग इसे कांद कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन इसकी सब्जी बनाकर खाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड्स कि पहले जो चीज़ें होती थी सीमित मात्रा में होती थी। पहले क्या था कि पनीर, मटर, छोले वगैरह नहीं रहते थे और पहले के ज़माने में इसकी सब्जी खाना इम्पोर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन 12 जैसे कई विटामिन्स पाए जाते थे, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते थे। फ्रेंड्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। हमारे यहाँ तो कांद के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे जिम्मी कंद भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सूरन के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सूरन कहते हैं। गांव में कांद के नाम से ही जाना जाता है। फ्रेंड्स, कांद क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जब इसे हम खोदते हैं तो इसमें कंद जैसा जो चीज़ निकलता है, उसी से सब्ज़ी बनाई जाती है फ्रेंड्स। और ऐसी हमारे धर्म में मान्यता है कि ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। वैसे फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है कि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते थे, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते थे। भयंकर जो बीमारी होती थी, जैसे बवासीर है, कैंसर है, उसमें लड़ने में मदद करता था। बड़े लोग, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो तो यही बताते हैं हमारे यहाँ कि ये इस दिन सब्जी बना के खाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को से हमारे श्रद्धा से जोड़ देते हैं, अंधभक्ति से जोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है, अगर आप इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं 6-7 दिनों तक, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, रक्तचाप होता है बेहतर होता है। साथ ही सभी विटामिन खनिज से भरपूर होने के कारण आपको कई महीनों तक विटामिन की कमी महसूस नहीं होगी, फास्फोरस की कमी महसूस नहीं होगी। और ठीक इसी प्रकार इस समय मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलता है। कहा जाता है, अगर इसकी सब्ज़ी खाते हैं तो ये आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गांव में सबके यहाँ इसकी सब्ज़ी आज बनेगी। क्या आपके यहाँ सब्ज़ी बनी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिम्मी कंद को उगाना भी बेहद सरल होता है, ना खाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़मीन में आप ग्रो करते हैं, अगर आप गमले में या ग्रो बैग में ग्रो करते हैं, तो उसमें खाद वगैरह देना पड़ता है, जिससे इसके जो कंद हैं उसके साइज़ बड़े हो सकें। फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टियों में से उगाते हैं एक बार, तो ये जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो कंद होते हैं, इसी के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो ये फिर से अपने आप उगाता है। और फिर साल में एक बार इसकी खुदाई की जाती है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो साल में एक ही बार की जाती है और ज़्यादातर यही दीपावली के समय ही बनती है। फ्रेंड्स, इसकी जब सब्ज़ी बनाई जाती है तो इसमें थोड़ा सा कौकियापन होता है, जिसे कौकियापन मेरे गांव में कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गले में थोड़ा खुजलाने जैसा लगता है जब आप खाते हैं, या हाथ से जब इसे छीलते हैं तो इसे हाथ में कुछ पहन करके ही छीलना चाहिए, तेल वगैरह लगा करके फिर छीलना चाहिए इसको। और मेरे यहाँ इसकी सब्ज़ी छीलने से पहले और इसे उबालना पड़ता है मेरे यहाँ। तो जो सन होता है, जिसे जूट कहते हैं, उसके पौधे को लाया जाता है, वह थोड़ा खट्टा होता है, तो उसी में उबालते हैं, जिससे इसका जो कौकियापन है वो निकल जाए। उसके बाद इसकी सब्ज़ी हमारे यहाँ बनाई जाती है। आपके यहाँ किस तरह बनाई जाती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ इसकी सब्ज़ी बनी है? अगर बनी है तो ज़रूर बताइए। और आज के दिन इसे बनाने से बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये अपनी श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कई प्रकार के खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसे धर्म से जोड़ दिया गया है, जिससे जो बदलते हुए मानसून है, तो आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, कई बीमारियों से आप ग्रस्त ना हो। और इस वक्त अक्सर सभी को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होते हैं, तो आप इस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।